स्क्रीन पर हम क्लास 12th का जीव विज्ञान का अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए। सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमको समझना है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से कंप्यूटर फॉन्ट में लिखे गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक को समझेंगे, इसके बाद लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, डीएनए अणु को आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? तो यहाँ पे लिखा गया है कि आरएनए के बजाय डीएनए पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन में वंशानुगत आनुवांशिक कोड वहन करता है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक लचीला और अधिक आसानी से मरम्मत करने वाला दोनों है। नतीजतन डीएनए आनुवांशिक जानकारी के अधिक स्थिर वाहक के रूप में कार्य करता है, जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक है। डबल पेचदार संरचना के कारण डीएनए अधिक सूचना सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक बार दोहरी पेचदार संरचना न्यूक्लियोटाइड आधारों को संरचना के अंदर रखकर उसकी रक्षा करती है, और दूसरी बात यह है कि दोहरा पेचदार संरचना प्रतिकृति के दौरान होने वाली किसी भी त्रुटि की पहचान करने में मदद करती है। यदि दो टेम्पलेट के आधार पर एक दूसरे के पूरक नहीं थे, तो स्पष्ट रूप से प्रतिकृति के दौरान कुछ त्रुटि की उपस्थिति का संकेत देता था। इसके बाद दूसरा आता है आनुवांशिक कोड क्या है। आनुवांशिक कोड के कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आनुवांशिक कोड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो प्रोटीन के एमिनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करता है। हालांकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के रैखिक अनुक्रम में प्रोटीन अनुक्रमों की जानकारी शामिल है। प्रोटीन सीधे डीएनए से नहीं बनाए जाते हैं। इसके बजाय एक दूध आरएनए अणु को डीएनए से संश्लेषित किया जाता है और प्रोटीन के गठन को निर्देशित करता है। आरएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बना है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरैसिल 3 आसन्न न्यूक्लियोटाइड एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे कोडन के रूप में जाना जाता है, जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। उदाहरण के लिए अनुक्रम AUG एक कोडन है जो एमिनो एसिड मेथियोनिन को निर्दिष्ट करता है। 64 संभावित कोडन है, जिनमें से 3 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, लेकिन एक प्रोटीन के अंत का संकेत देते हैं। शेष 61 कोडन में 20 अमीनो एसिड निर्दिष्ट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। AUG कोडन मेथियोनिन के लिए कोडिंग के अलावा हर mRNA की शुरुआत में पाया जाता है, एक प्रोटीन का शुरुआत का संकेत देता है। क्योंकि 20 से अधिक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडन द्वारा कोडित किया जाता है, इसलिए कोड को अधःपतन कहा जाता है। यह ट्रिपलेट कोड है। कोडॉन विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित M=RNA के 3 नाइट्रोजनीय बेस क्रम का होता है। कोड कोमा विहीन होता है। 2 कोडॉन के बीच विराम नहीं होता या 2 संलग्न कोडॉन के बीच कोई रिक्त नहीं होता। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, tRNA, mRNA और राइबोसोमल आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे अंतर पहले से ही मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। mRNA को लिखा है हमने कि ये mRNA आरएनए अणु का एक उपप्रकार है जो प्रसंस्करण के लिए डीएनए कोड के एक हिस्से को सेल के अन्य भागों में ले जाता है। tRNA अणु एक छोटा आरएनए अणु हो जो मिसा घास के आकार का है और साइटोप्लाज्म के एक विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम में स्थानांतरित करता है। आरएनए एक आरएनए अणु राइबोसोम का एक घटक है और अनुवाद के अंग के रूप में कार्य करता है। अब आकार में इनके क्या डिफरेंस है? तो mRNA आकार में रैखिक है, tRNA एक तिपति या घास की पत्ती के आकार का अणु है और rRNA एक गोलाकार अणु है। समारोह इनका क्या है? mRNA नाभि के राइबोसोम्स में एक पॉलीपेप्टाइड के ट्रांसक्रिप्ट डीएनए कोड का संदेश देता है। tRNA राइबोसोम के लिए विशिष्ट अमीनो एसिड का परिवहन करता है और अनुवाद का समर्थन करता है, और rRNA राइबोसोम बनाने के लिए विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ा होता है। इसके बाद कोडोन, mRNA में कोडॉन होते हैं, tRNA में एंटीकोडॉन होते हैं और rNA में कोडन या एंटीकोडॉन अनुक्रमों का अभाव है। फिर आकार देखते हैं। mRNA स्तनधारियों में mRNA अणु का आकार आमतौर पर 400 से 1200 एंटी होता है। tRNA अणु का आकार 76 से 90 एंटी होता है और rNA का आकार 30s, 40s, 50s और 60s हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से कैसे अलग है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर सामान्य कोशिकाएं बढ़ना
प्रजनन करना बंद कर देते। उदाहरण के लिए यदि त्वचा में एक कट की मरम्मत के लिए कोशिकाओं का उत्पादन किया जा रहा है तो नई कोशिकाओं का उत्पादन नहीं होता जब छेद को भरने के लिए पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद हों। इसके विपरीत पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद नहीं करती। इस निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप अक्सर एक ट्यूमर बनता है। कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह अन्य कोशिकाओं के साथ बातचीत नहीं करती हैं। सामान्य कोशिकाएं आसपास की अन्य कोशिकाओं से भेजे गए संकेतों का जवाब देती है जो कहती है अनिवार्य रूप से आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। जब सामान्य कोशिकाएं इन संकेतों को सुनती है तो वे बढ़ना बंद कर देती हैं। कैंसर कोशिकाएं इन संकेतों का जवाब नहीं देती हैं। सामान्य कोशिकाएं उन पदार्थों का स्राव करती है जो उन्हें एक समूह में एक साथ चिपका देते हैं। कैंसर कोशिकाएं इन पदार्थों को बनाने में विफल हो जाती है और शरीर में दूर के क्षेत्रों में या रक्त प्रवाह या लिम्फ चैनलों की प्रणाली के माध्यम से आसपास के स्थानों पर तैर सकती है। पांचवा प्रश्न आता है, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा संलक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अमीबता यहाँ पे है, तो रोगजनक यहाँ पे ई हिस्टोलिटिका एक एकल कोशिका प्रोटोजोआ है जो आमतौर पर मानव शरीर में प्रवेश करती है जब कोई व्यक्ति भोजन या पानी के माध्यम से अल्सर को निगलता है। यह मल के सीधे संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमण, जो लोग उष्णकटिबंधीय स्थानों की यात्रा कर चुके हैं जहां खराब स्वच्छता है। खराब स्वच्छता स्थितियों वाले उष्णकटिबंधीय देशों के अप्रवासी, जो लोग खराब सैनिटरी स्थितियों वाले संस्थानों में रहते हैं जैसे कि जेल, जो पुरुष अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले रोग। संलक्षण, अमीबियासिस के लक्षणों में ढीले मल, पेट में ऐंठन और पेट दर्द शामिल है। हालांकि अमीबियासिस वाले अधिकांश लोगों को महत्वपूर्ण लक्षणों का अनुभव नहीं होगा। हैजा, रोगजनक, यहाँ पे आपको देखना है विब्रियो कोलरी विब्रियोनेसी परिवार का एक सदस्य है जिसमें पानी में रहने वाले जीवाणुओं को 3 चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल है। यह एक छोटा ग्राम नकारात्मक राड के आकार का जीवाणु है जो पृथक होने पर घुमावदार दिखाई देता है। वी हैजा के 200 से अधिक विभिन्न सेरोग्रुप हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में ओ एंटीजन नामक प्रोटीन की संरचना के आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं। संक्रमण, दूषित जल आपूर्ति है हैजा के संक्रमण का प्राथमिक स्रोत है। बिना पके फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों में भी हैजा पैदा करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। संलक्षण, हैजा में प्रचुर मात्रा में पानी जैसा दस्त आना शुरू हो जाता है जो आमतौर पर 12 से 28 घंटे का उष्मायन अवधि के बाद होता है। तरल मल, जिसमें आमतौर पर चावल के पानी के मल के रूप में जाना जाता है, वे में अक्सर बलगम के धब्बे होते हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आंसर्स को लिखा गया है। आप एक एक चीज़ों को पढ़िए, बहुत ज़्यादा आंसर है। इसके बाद मलेरिया के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटाणु जो इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। प्लाज्मोवाइवेक्स प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया मादा एनोली जाति के मच्छरों से मलेरिया का रोग फैलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मच्छर के काटने के 10-12 दिनों के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मादा एनोलोज मच्छर रोगी के खून के साथ मलेरिया परजीवी को भी चूस लेते हैं। 10-12-14 दिनों में यह मादा एनोलोज मच्छर भी संक्रमित होकर मलेरिया फैलाने में सक्षम होते हैं और जितने भी स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है। लक्षण, अचानक सर्दी लगना, फिर गर्मी लगकर तेज बुखार होना, पसीना आकर बुखार कम होना और कमजोर महसूस करना। प्रश्न 6वां है, प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। तो प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन का निर्माण है। जैविक प्रणालियों में यह कोशिका के अंदर किया जाता है। प्रोकैरियोट में यह साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोट में शुरू में डीएनए के कोडिंग क्षेत्र का एक प्रतिलेख बनाने के लिए नाभिक में होता है। प्रतिलेख नाभिक को छोड़ देता है और एमिनो एसिड में एक विशिष्ट अनुक्रम के साथ प्रोटीन अणु का अनुवाद के लिए राइबोसोम्स तक पहुंचता है। जैविक प्रणालियों में इसके अमीनो एसिड संश्लेषण, प्रतिलेखन, अनुवाद और अनुवाद के बाद की घटनाएं शामिल है। एमिनो एसिड संश्लेषण में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो ग्लूकोज जैसे कार्बन स्रोतों से अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। सभी अमीनो एसिड शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते, अन्य अमीनो एसिड आहार से प्राप्त होते हैं। कोशिकाओं के भीतर ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रक्रियाओं से प्रोटीन उत्पन्न होते हैं।
तो ऐसे करके आप अपने आंसर्स को देखेंगे। कोई असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।